सबको प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं करण कुछ आप लोगों के सामने कुछ चीजें लेकर आया हूँ, चाहे वो परिवार के लेकर या मनीष के केस को लेकर। आप सभी को पता हो ही गया हो कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए बोला है। हाई कोर्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। पहले हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे अर्जी दीजिए, उसके बाद कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। हमने सब कुछ दाव पे लगा चुका था, सब कुछ, तन मन धन सारी चीजें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक आस लेकर आ गए थे। लोग 6-7 हायरिंग भी हुई थी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप हाई कोर्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। हम लोग का विश्वास था कि कुछ दिन पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी कि केस क्लब हो चुके थे, चाहे वो अर्णव गोस्वामी जी का हो या अवनीश देवगन का हो। जो कुछ दिन पहले आपको एक और बेल मिल चुकी थी, जुबैर नाम के जो लड़के थे उनको बेल मिल चुकी थी। तो हम लोग बहुत आस था कि हाँ जे वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी तो कुछ नहीं, उन लोगों का सब कुछ हो गया। लेकिन हमारा मनीष कश्यप तो छोटा मोटा एक तो शेयर किया हुआ वीडियो, और में भी सच्चाई है क्या है, और वो गरीबों के लिए बात उठाता है, मजदूरों के लिए बात की, या बिहार के लिए बात करता है, देश के लिए बात करता है। जिसका वीडियो चालू होने से पहले जय हिंद और वीडियो बंद करने के लिए जय हिंद से शुरुआत करता हूँ और अंत भी करता हूँ। उसको कैसे राहत नहीं मिल सकती थी। सबको उम्मीद था, सब कोई बोलते थे कि हाँ जय एनएसए तो हो जाएगा, क्लब भी हो जाएगा, आप सही जगह पे आ रहे हो, सही जगह से आप लड़ रहे हो और यहाँ पे राहत मिल जाएगी। चाहे एडवोकेट हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, सारे लोग यही बोल रहे थे। तो उसी को लेकर मैंने भी सारा कुछ कुर्बान कर दिया था, इस पे सब कुछ दाव पे लगा दिया था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हाँ जे हम लोग को राहत नहीं मिल पाई। फिर से हम लोग हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर वहां से हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। लेकिन हमारा पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। भाई मेरा वेट कर रहा था 8 तारीख को जैसे केस तो क्लब हो ही जाएगी, आने से हटी जाएगी, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले उनसे बात भी हुई थी कि हाँ। तो पूछे तो मैं बोला कि 99% आपका केस क्लब हो जाएगा और आप बिहार जल्दी से आ जाओगे। लेकिन जब बात हुई, नेक्स्ट टाइम बात हुई, हफ्ते में एक दिन बात करने को मिलती है, 8 मिनट टाइम मिलता है हम लोग को। तो जब मैं बताया तो बहुत निराश हुआ, और फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके आगे बात करने के लिए। फिर मेरी माँ ने मुझसे बात किया था वो, और इन्हीं लोग बात हुआ था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नहीं मिल पाई। कुछ लोगों को मिल गई, हमको नहीं मिल पाई। और इससे भी दुर्भाग्य की और दुख की बात है कि हमारे बिहार सरकार के जो वकील थे वो बोल रहे थे कि हाँ नहीं, केस क्लब नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? आप ही का लड़का है, आप ही का राज्य का लड़का है, तो आप अपने घर में कि आपके अपने घर के लड़के को ऐसे क्यों बोलेंगे नहीं अब इस घर में आना मना है? आप ही का तो लड़का है और बिहार के लिए तो आवाज उठाता है, बिहार के लिए ही बात करता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोजीशन पे भी हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। कुछ भी होता है चलो ठीक है, लेकिन एक कोई शिक्षित आदमी रहता है, चाहे आप एक अच्छे नागरिक भी थे, अच्छे एजुकेशन भी लिए हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। थोड़ा दुख लगा हमको जो आप बिहार सरकार के वकील ही आप बोल रहे हो कि नहीं, मनीष का केस क्लब नहीं होना चाहिए। बहुत दुख लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे कि हाँ हमारे घर का प्रधान ही बोल रहा है कि नहीं तुम अब इस घर में नहीं आ सकते हो। चलिए कुछ भी हुआ, अब तो हो चुकी है, ऑर्डर तो आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट में। लेकिन हाँ उतनी ताकत नहीं बची है कि हाँ जिस तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े, पैसे लगाए, टाइम लगाए, ताकत से लड़े, सब कुछ निछावर कर दिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी परिवार एक ऐसी चीज होती है कि हाँ जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। क्योंकि परिवार, जब तक परिवार में से एक भी आदमी कहीं और चला जाता है तो आदमी हमेशा टेंशन में रहता है। और मेरा भाई तो जेल में बंद है और एक रूम में पूरा अपना जिंदगी बिता रहा है। वहाँ पे भाषा को लेकर, खान पान को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारी तकलीफें होती होगी, मुझे पता है, वो भी बताता भी है। लेकिन एक चीज है, ऊपर वाले पे विश्वास है,
अब आप लोगों से भी मैं सहयोग करना चाहूँगा, सारे बिहार के लोगों से सहयोग करना चाहूँगा कि हाँ आप भी हमारा साथ दें। आप भी ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा परिवार को ताकत दे, और भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सोए हुए हैं, थोड़ा जगे और अपना हाथ हमारे सर पे रखे, ताकि मेरा भाई बाहर आया हो, पहले जैसा जिंदगी जीते थे वैसे ही जिंदगी जिए। और क्या बता सकता हूँ, निराशा तो मिली है, लेकिन चलिए, सब परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। बड़े बड़े लोगों के बीच में छोटा सा एक लड़का हार गया, यही हो सकता है। हमारे पास पावर रहती है, पैसा रहती है, तो शायद मैं भी बाहर रहता, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी मीडिया में चली थी, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, बहुत सारे नेता लोगों ने ट्वीट किया था, वीडियो बनाया था, वीडियो शेयर किया था, लेकिन उन लोगों में कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ मनीष कश्यप। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है ऐसा? मगर दोहरी चरित्र सही नहीं है ना। चलिए, आज मेरे साथ हुआ, मेरे पास कुछ पैसे थे, चाहे कुछ मिडिल क्लास का था, कोई गरीब का लड़का अगर इस सिचुएशन से गुजरेगा, वो तो जिंदगी भर वो जेल में सड़ जाएगा। सच्चाई ये है, कानून सबके लिए, सब कोई बोलते हैं कानून सबके लिए। अगर मैं भी लड़ ही रहा हूँ, मैं भी हार गया हूँ, परेशान हो गया, लेकिन मेरी जगह पे कोई गरीब का लड़का था, गरीब परिवार से बिलोंग करता, तो उसका जिंदगी कैसे जीता? वो तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाता, क्योंकि उसके पास ना अपील करने के लिए पैसा रहता, ना कोई एडवोकेट खड़ा करने के लिए पैसा रहता। कैसे होता? तो कानून मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज सबके लिए नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोगों के पास पावर है, पैसे है, उसके दम पे वो लोग बाहर भी आते हैं, केस खारिज भी होती है। बहुत सारे आप देखोगे, आज के आज देखोगे तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी ऐसे लोग भाषण देते हैं जिसमें कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक वो नेता वो कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कभी आते ही नहीं है, बाहर से ही बाहर बेल हो जाती है, केस खारिज होती है, सब कुछ हो जाती है। लेकिन वही एक मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का कोई भी आदमी फंसता है, कोई भी परिवार फंसता है, तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ही, उसका पूरा परिवार बर्बाद भी हो जाता है, रोड पे आती है। जैसे हम लोग रोड पे ही आ गए, सही बात है। और एक चीज, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले दिखा रहे कि हाँ लड़ाई लड़ना, लड़ाई नहीं लड़ रहे। लड़ाई होती है बराबरी की होती है, हम बराबरी, हमारी बराबरी लड़ाई है ही नहीं। हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग अपना आत्मरक्षा कर रहे हैं, बस यही। हम बिहार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम आप ही के लड़के हैं, हम आप ही के परिवार के लड़के हैं। आप हमारे प्रधान हो, हमारे मुखिया हो, सब कुछ हो आप, तो प्लीज हमारे दुख को आप देखिए। नीतीश कुमार जी से भी ये आग्रह है कि आप इतने दिन से मुख्यमंत्री है, आप एक सुलझे हुए नागरिक भी है, सुलझे हुए मुख्यमंत्री है, पूरे देश में लोग बोलता भी है, सुलझे हुए मुख्यमंत्री बोलता है आपको, तो क्यों इस मुद्दे में आप क्यों नहीं कुछ हस्तक्षेप करते हैं? आखिर क्या मनीष कश्यप आपका लड़का नहीं है? आपके परिवार का लड़का नहीं है? आपके राज्य का लड़का नहीं है? प्लीज आपसे गुजारिश है, प्लीज इसमें कुछ न कुछ आप हस्तक्षेप कीजिए। आग्रह है, एक परिवार टूटता हुआ जा रहा है, बिखरता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं ही नहीं। तो आपसे और बिहार सरकार से बस यही निवेदन है कि प्लीज हमारी दुख की घड़ी में आप प्लीज और दुख ना बढ़ाएं, और कष्ट ना दे, हमारी मदद करें, और हमारे जो जैसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं उसको प्लीज आप लोग देखें, कैसे हम लोग रोड पे आ गए, आप ही के परिवार के हैं लोग। तो नीतीश कुमार जी से बस यही निवेदन है कि आप हमारे परिवार की दुख की घड़ी में आप भी शामिल हो, आप हमारे कष्ट को देखें, सुने, और प्लीज मेरे भाई को जल्दी जल्दी रिहा करने के आग्रह करता हूँ आपसे। जय हिंद।